हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी शारदा मैम और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड में पाठ एक। बच्चों, मैंने पाठ एक आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। पाठ एक में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सूरज। सूरज के बारे में कविता पढ़ा था कि सूरज हमारे लिए क्या क्या करता है, हमें क्या क्या देता है, हमें सूरज से क्या क्या सीखना चाहिए और सूरज के बिना दुनिया कैसी हो जाएगी, और सूरज हमारे लिए कितना कुछ करता है और हमसे उसके बदले में कुछ नहीं लेता। ये सब हमने पढ़ा था बच्चों। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आपको इस कविता को पढ़ के अपने घर में सुनाना है सबको। बच्चों, आपको ये काम अभी भी करना है। क्या करना है आपको? इस कविता को पढ़ के अपने घर में सुनाना है, ठीक है बच्चों। अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे? इसका अभ्यास। उससे पहले बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, आपने शब्दार्थ लिख लिया है होगा तो अच्छी बात है ना। और अगर नहीं लिखे होंगे तो आपको शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है जल मीन्स होता है पानी, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। तो बच्चों, आपको इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? ठीक है बच्चों। अब उसके बाद चलिए हम लोग अभ्यास की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अभ्यास में क्या करना है आपको? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका? क मौखिक प्रश्न। बच्चों, मौखिक प्रश्न में से होता है ओरल, ठीक है। तो आपको ओरली इसका आंसर देना है। ओरली मतलब सिर्फ इसको मुंह से बोलना है, इसको लिखना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको लिखना तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर आप लोग लिखेंगे तब और अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है सूरज हमें क्या देता है। तो बच्चों, सूरज हमें क्या देता है आपको बताना है। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें जल और गर्मी देता है। क्या देता है बच्चों? जल और गर्मी। तो बच्चों, आपको क्या की जगह में क्या आंसर लिखना है? जल और गर्मी, ठीक है बच्चों। ये जो क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है ये? प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कहाँ, है ना। देखिए यहाँ पे जितने भी हैं ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। इसकी जगह हमें आपको क्या लिखना पड़ता है? इसका आंसर लिखना पड़ता है, उत्तर लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें जल और गर्मी देता है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है सूरज घर घर में क्या लाता है। तो उसका आंसर क्या आएगा? उत्तर उसका सूरज घर घर में उजियारा लाता है। क्या लाता है बच्चों? उजियारा। क्या लाता है? उजियारा मतलब होता है रोशनी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सूरज कहाँ जाकर छुप जाता है। कहाँ छिपता है बच्चों? सूरज बादल में जाकर छुप जाता है। कहाँ छिपता है? सूरज बादल में जाकर छुप जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर हमको लिखना है कॉपी में, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्या सूरज दुनिया से कुछ लेता है? बताइए बच्चों, सूरज दुनिया से कुछ लेता है? नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा? सूरज दुनिया से कुछ नहीं लेता, ठीक है बच्चों। क्या आएगा? सूरज दुनिया से कुछ नहीं लेता है ना। सूरज हमें कौन सा पाठ पढ़ाता है? सूरज हमें समता का पाठ पढ़ाता है। कौन सा पाठ पढ़ाता है बच्चों? समता का पाठ पढ़ाता है, ठीक है। संसार का अंधकार कौन मिटाता है? संसार का अंधकार सूरज मिटाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों, इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है कि इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए अब इसका देखिए क्वेश्चन ग क्या है? रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? इसको पढ़ना है और देखना है यहाँ पे कौन सा शब्द छूटा हुआ है कविता में, ठीक है। जल देता, यहाँ पे क्या आएगा? गर्मी देता। कुछ कभी ना लेता, तो यहाँ पे क्या आएगा? दुनिया से कुछ कभी ना लेता, ठीक है। जीव जंतु भी इस पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे निर्भर, ठीक है। सागर नदियाँ कुएं निर्झर, जब निकले घर चमके मेरा, सूरज करता नया सवेरा, ठीक है बच्चों। आपको इसको अपने बुक में फिल करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों?
घ, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। सूरज हमें क्या प्रदान करता है? अंधकार, अंधेरा देता है? नहीं। सर्दी देता है? नहीं। उजाला, गर्मी, बच्चों क्या देता है? उजाला और गर्मी। तो यहाँ टिक लगा दिए। सूरज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो बच्चों सूरज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ठीक है बच्चों। सूरज कहाँ छुप जाता है? सूरज कहाँ छुप जाता है? बताओ। घर में छुप जाता है क्या सूरज? नहीं। बादल में छुपता है? बताओ। आकाश में छुप जाता है? कहाँ छुप जाता है? बादल में। ठीक है। सूरज कहाँ से उदय होता है? उदय मतलब उगना। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, बताया था कि सूरज कौन सी दिशा से उगता है, बताया था। तो क्या लिखना है यहाँ पे? दक्षिण से? नहीं। पश्चिम से? नहीं। पूरब से? हाँ। कहाँ से उगता है? पूरब से। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए हमारा क्या क्वेश्चन आ गया, भाषा कौशल, है ना। देखिए बच्चों इसमें क्या करना है आपको? विलोम शब्द लिखना है। ठीक है। विलोम मतलब होता है उल्टा। बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था विलोम शब्द, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सवेरा। सवेरा का उल्टा क्या होगा? शाम। क्या होगा? शाम। उजाला का उल्टा क्या होगा? अंधेरा। क्या होगा बच्चों? अंधेरा। गर्मी का उल्टा होगा? सर्दी। ठीक है। पढ़ना का उल्टा होगा? लिखना। ठीक है बच्चों। बच्चों तो यहाँ पे आपका पाठ 1 कंप्लीट हो गया, है ना। आपका पाठ 1 का अभ्यास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बच्चों से क्या करना है आपको? अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। कॉपी में इसको अच्छे से आपको लिखना है। और बच्चों आपके लिए ये देखिए पेंटिंग वाला वर्क भी आपको क्या करना है? इसको क्या करना है बच्चों? इसको अपनी कॉपी में पेंट करना है। ठीक है। अपनी कॉपी और बुक दोनों में पेंटिंग करना है, इसमें कलर करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रातः काल के चित्र में रंग भरिए। ठीक है। जब मॉर्निंग होती है उस समय के जो ये क्या है, ये मॉर्निंग के समय का दृश्य है, मतलब चित्र है। ठीक है। तब क्या करना है? इसमें कलर करना। देखिए ये बादल है, ये पहाड़ है, ये सूरज है, पक्षी है ना। आप लोग मॉर्निंग में सो के उठेंगे देखेंगे कि आपका जो सुबह देखेंगे तो हमारे चारों तरफ ऐसे ही दृश्य दिखाई देता है, ऐसे चित्र बना हुआ रहता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। पार्ट 2 क्या है? एक कहानी है बच्चों। ठीक है। पार्ट 2 क्या है? एक कहानी है। किसकी कहानी है ये? पार्ट 2 किसकी कहानी बच्चों? चींटी और हाथी। बच्चों आपने चींटी देखा होगा और हाथी भी देखा होगा, है ना। तो ये चींटी और हाथी की इसमें छोटी सी कहानी है। ठीक है बच्चों। बच्चों आप लोग एक काम करेंगे, इस पार्ट को आप लोग अपने से पढ़ेंगे। ठीक है। कि इसमें क्या होता है, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि इस पार्ट में हाथी और चींटी के बीच में क्या 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 होता है, उन लोग कैसे दोस्त बनते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो देखिए चलिए इसमें से थोड़ा सा पार्ट पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ते हैं। बच्चों मैंने बचपन में इस कहानी को पढ़ा था, मेरी दादी ना इस कहानी बारे में मुझे बताई थी दादी ने ना। अब देखिए पे क्या लिखा है? एक जंगल में एक चींटी रहती थी। ठीक है। वह चींटियों की रानी थी। सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें क्या है? एक चींटी थी और वो चींटियों की रानी होती। जैसे हमारे घर में हमारे यहाँ कोई हेड होते हैं ना, हमारे हमारे मतलब हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हेड होते हैं। हमारे स्कूल में है ना हेड। आपकी क्लास में देखे होंगे आप लोगों की कैप्टन होते हैं, क्लास में मॉनिटर होते हैं ना। तो वैसे ये चींटियों की एक कैप्टन थी। ठीक है। इसको क्या बोल लेते थे? क्या बोलते थे उसको? चींटियों की रानी, कैप्टन। तो वो लोग कहाँ जाते थे? खाना ढूंढने के लिए, है ना, भोजन की तलाश में जाते थे। ठीक है। ठीक है बच्चों। देखो उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। देखिए बच्चों हम लोग के क्लास में कई बदमाश बच्चे भी रहते हैं ना, शरारती नौटी, है ना। तो वैसे ही एक हाथी वहाँ पे नौटी हाथी रहता था। ठीक है। जो बहुत नौटी बदमाशियाँ करता था, जो बहुत नौटी था। देखिए वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। ठीक है बच्चों। बच्चों हाथी का कुछ काम नहीं था, वो क्या करता था? दिन भर इधर उधर घूमता था और पेड़ पौधों को
तोड़ देता था। ठीक है। कभी वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। बच्चों वो बहुत बदमाश था। वो क्या करता था, देखते हैं ना आप लोग, हाथी की सूंड में पानी बहुत सारा आ जाता है, तो क्या करता था, सूंड में पानी भरकर वो जो दूसरे जानवर रहते हैं ना उनके ऊपर वो डाल देता था, है ना। कभी वह सूंड पर उठाकर छोटे जानवरों को जमीन पर गिरा देता था। तो बच्चों कभी क्या करता था, वो अपनी सूंड पे जानवरों को उठाकर नीचे ज़मीन पे गिरा देता था। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे, है ना बच्चों। बच्चों बहुत बदमाश था, सबको कुछ न कुछ करता था, सबको नुकसान करता था, जिसके कारण जंगल के बाकी जानवर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। चींटियों से तो उससे बड़ी दुश्मनी थी। बच्चों को चींटियों को पसंद नहीं करता था, उसको अपना दुश्मन समझता था, है ना। जहाँ भी वो चींटियों को देखता उन्हें कुचल देता था। रानी, है ना। अब देखो बच्चों, चींटी को इतना नापसंद करता था कि जहाँ पे देखता था उनको वहीं पे अपने पैर से दबा देता था। कुचलना होता है अपने पैर से मसल देना। ठीक है। रानी चींटी यह अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। अब देखो चींटी क्या, आपके सामने अगर आपके दोस्त को कोई नुकसान पहुंचाए तो आपको बुरा लगता है ना, आप रोते हो। तो वैसे ही जो रानी चींटी थी वो भी अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी, है ना। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, एक दिन उसने कहा कि दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है ना बच्चों, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूँगा। अब देखो चींटी ने उसे समझाया लेकिन हाथी नहीं माना। हाथी बोलने लग गया कि मेरे पास क्या है, बहुत ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, है ना। तुम चुप रहो वरना तुम्हें भी मैं क्या कर दूँगा, कुचल दूँगा, क्योंकि तुम कमज़ोर और छोटी हो। ठीक है। रानी चींटी को क्रोध तो बहुत आया, है ना। क्रोध मीन्स होता है बच्चों गुस्सा, है ना। क्रोध मीन्स क्या होता है, गुस्सा। तो जो रानी चींटी थी उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही, है ना। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। ठीक है बच्चों। उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने सोचा कि अब हाथी को तो सबक सिखाना पड़ेगा, है ना। तो उसको सबक सिखाने के बारे में सोची। वह तालाब के पास जाकर घास में जाकर छिप गई। अब देखो बच्चों, तालाब के पास गई और घास में जाके छिप गई। उसे पता था हाथी वहाँ ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों। हाथी जब घूमते घूमते वहाँ आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काट लिया। देखो बच्चों, जो हाथी है घूमते घूमते वहाँ आया घास के नदी के पास, तो घास था वहीं पास, क्या किया वो घास के पास गया, वैसे ही रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसको काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाया, रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। ठीक है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाया, फिर भी उसने अपनी सूंड को जोर से हिलाया। देखो चींटी उसे काटने, बच्चों चींटी जब आपको काटते हैं तो आप भी यहाँ वहाँ जंप करने लगते हैं ना, रोने लगते हैं, क्योंकि बहुत जोर से काटती है चींटी। तो रानी चींटी के काटने से हाथी जोर जोर से चिल्लाया, अपना सूंड बार बार हिलाया, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। ठीक है। फिर भी रानी चींटी बाहर नहीं निकली, वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही, है ना। हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब देखो बच्चों, चींटी तो उसके सूंड से निकल नहीं रही थी, उसको बार बार काट रही थी, तो हाथी क्या हो गया था, परेशान हो गया था, है ना। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अब बाकी जानवर तो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि सभी को हाथी ने परेशान किया था, तो बाकी जानवर सब उसको देखकर खुश हो रहे थे। ठीक है। अब देखिए, जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रोने लगा, है ना। जब उसके काटने से वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया, लेकिन हाँ जब उसको चींटी ने काटना बंद नहीं की तो वो परेशान होकर रोने लगा। ठीक है। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को कभी तंग नहीं करूँगा, है ना। अब मैं किसी को कभी भी तंग नहीं करूँगा। रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझना, है ना। रानी चींटी हाथी को समझाती है कि आगे से कभी भी किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझना। ठीक है बच्चों।
हाथी को अपनी गलती का अनुभव हुआ। अनुभव मीन्स होता है एहसास हुआ, है ना, हो गया था। उसने चींटी रानी से माफ़ी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। ठीक है, सब खुश थे, सबने रानी चींटी को धन्यवाद दिया। ठीक है बच्चों, सबने क्या किया, रानी चींटी को धन्यवाद दिया। सब लोग खुश क्यों थे? क्योंकि जो हाथी है वो बदमाशी करना बंद कर दिया था, वो किसी को भी तंग नहीं करता था, इसलिए सभी बहुत खुश थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में अगर अच्छे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे छोटा है तो ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़्यादा बदमाशियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो अभ्यास है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।